हाय गाइस, ललिता है। वेलकम टू माय चैनल 7 ग्रहों का। गाइस, आज हम बात करेंगे मार्स के ट्रांजिट के ऊपर। मार्स जो है वो एरीज में आ रहा है, यानी कि 1 नंबर राशि में आ रहा है कल से, यानी कि 27 जून से लेकर 8 अगस्त तक। इतने पीरियड के लिए यानी कि 45 डेज के लिए मार्स जो है आपकी कुंडली में क्या असर डालेगा, आपके राशि के अनुसार आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि ये जो मार्स है वो ट्रांजिट होते हुए आपकी कुंडली में, आपकी पर्सनैलिटी में क्या असर डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन, आपको ये जो राशि है वो अपने नाम के आधार पे देखनी है। कहने का मतलब ये कि अपने नाम का जो पहला अक्षर है वो जो राशि है उसके आधार पे आपको ये राशि डिसाइड करनी है। आपको डेट ऑफ बर्थ पे डिसाइड नहीं करना है, आपको अपने नाम का पहला अक्षर के ऊपर ये राशि डिसाइड करनी है। तो शुरू करते हैं। मेष राशि यानी कि एरीज पीपल के लिए जो मार्स है वो 1 नंबर यानी कि लग्ना पे आ रहा है। तो लग्ना पे जो मार्स आ रहा है तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आप वैसे एरीज पीपल आर वेरी एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है इनमें, लेकिन मार्स आने की वजह से इनका जो एंथुजियाज्म है, जो इनकी एनर्जी है, उसका लेवल और हाई हो जाएगा इन 45 दिनों में। यहाँ तक कि आप की एनर्जी इतनी हाई हो सकती है कि आप अपने सामने पार्टनर, क्योंकि आपकी जो 7th दृष्टि है मार्स की वो आपके 7th हाउस पे पड़ती है, 4th होती है आपके 4th हाउस पे और 6th होती है आपके 6th हाउस पे। मार्स की 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो मार्स आपके अंदर एनर्जी बहुत है, तो आपका जो मार्स है वो नीच राशि में 4th हाउस को देख रहा है और पार्टनर को भी देख रहा है। तो अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं या आप उसके इंसल्ट कर देते हैं या आप उसको कुछ गलत बोलते हैं, तो आपका जो घर है यानी कि 4th हाउस है उसमें कलह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गाइज, आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से बोलना है, एटलीस्ट अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। और वही मार्स आपका 6th हाउस को देख रहा है। 6th हाउस यानी कि रोग, रिपु, ऋण। तो आपको इस समय जो ऋण है यानी कि लोन है वो किसी को देना नहीं है। आप ले तो सकते हैं लेकिन किसी को पे नहीं करना है। तो आपको थोड़ा लोन को लेकर थोड़ा सिंसियर होना है, और साथ में आपके अंदर इतनी एनर्जी और हो सकता है गुस्सा आ जाए कि आपका बीपी भी इशू आ सकता है। तो आपने अपने कुछ नहीं करना है, आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। इसके लिए आप ट्यूसडे की फास्ट रख सकते हैं या हनुमान जी के मंदिर में जाके ट्यूसडे को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी एनर्जी को लो करने में। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस पीपल के बारे में। आप लोगों की जो राशि चार्ट है इसमें जो मार्स है वो 12th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है। गाइज, एक बात याद रखिए कि जब भी प्लैनेट 6th, 8th और 12th में ट्रांजिट करते हैं तो इट डजंट गिव वेरी गुड इफेक्ट, इतना अच्छा नहीं इनका असर होता। लेकिन जो लोग फॉरेन कंट्री में हैं, दे डोंट लिव इन देयर बर्थ प्लेस, बाहर रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि मार्स 12th हाउस में उनका वो लैंड बाय कर सकते हैं या कहीं लोन लेना चाहें लोन ले सकते हैं। लेकिन जो बर्थ प्लेस पे हैं उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गलत जगह दिखाई दे रहे हैं। आपका 12th हाउस का जो मार्स है वो कहाँ देख रहा है, आपके 3rd हाउस, यानी कि आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते थोड़े खट्टे मीठे होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आपका 12th हाउस कहाँ देख रहा है, 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को और 8th से आपके 7th हाउस को। तो आपको जो एक्सपेंसेस हैं, आपके जो खर्चे हैं, वो आपके लोन आप चुका सकते हैं, या आपके घर में किसी की तबीयत या आपकी तबीयत खराब हो सकती है, उसमें आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, भाई के साथ, उसमें आपका, यानी कि आपका जो मार्स है वो एक्सपेंसेस में बैठा है। तो आपको इन फीयर्स को रिलेटेड आपके इसमें पैसे खर्च हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस राइज हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगेन आपको थोड़ा मंगलवार का थोड़ा अपनी एनर्जी को लो करिए, एकदम फटाफट से लड़ाई मत करिए, गुस्सा मत करिए, जिससे कि आपको ही नुकसान होगा। अपने छोटे भाई बहन से बना के रखिए। लोन लेने से, देना तो है ही नहीं, और लेते हैं तो भी उसको चुकाने का आपको बहुत ज़्यादा रहेगा कि नहीं हमें पे करना है, तो वो चीज़ आपके अंदर रहेगी, तो वो आपका पे हो जाएगा, क्योंकि मार्स देखता है 7th हाउस को, यू विल पे। लेकिन अगर आप किसी को दे देंगे दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू, तो आपको लोग पे नहीं करेंगे, आपको डिच कर देंगे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए इस 45 डेज में। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी पीपल्स के बारे में। आप लोगों की जो राशि चार्ट है इसमें जो मार्स है वो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है।
गाइस जब 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है, एक्स वाई जेड, सैटर्न, राहु, केतु, यानी कोई भी क्रूर प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, इट विल गिव यू बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि 11th हाउस आपके गेन और विशेस का है, आपकी विश पूरी करता है, आपको गेन होते हैं। और मार्स यहाँ पर 1 नंबर का यानी कि अपनी राशि का बैठा हुआ है, तो आपको गेन मिलेगा। किससे गेन मिलेगा? मार्स से आप कहाँ देख रहे हैं? आपके 2nd हाउस को। चौथी दृष्टि आपकी कहाँ पड़ रही है? आपके 2nd हाउस में। और 7th दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके संतान भाव यानी कि 5th हाउस में। और 8th कहाँ पड़ रही है? 6th में। तो आपको गेन होगा अपने कुटुंब, यानी कि आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो यू विल गेट द प्रॉपर्टी फ्रॉम योर कुटुंब। आपके कुटुंब के अंदर से आपको कोई प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है, या कुछ बंटवारा होना है, चाहे ज्वेलरी का, चाहे लैंड का, आपको उसका गेन हो सकता है। और 7th जा रहा है आपका संतान भाव, तो आपको संतान से भी कुछ गेन हो सकता है। यू विल गेट गुड न्यूज़ फ्रॉम योर चिल्ड्रन। या फिर वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मेडिकल या IIT के बच्चे, या फिर ये जो अग्निवीर मोदी जी ने निकाला है यानी कि आर्मी से रिलेटेड, इसमें भी बच्चे जाना चाहें तो उनके लिए भी जेमिनी पीपल के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो सेलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि मार्स आपके ज्ञान भाव को देख रहा है। और वहीं 6th हाउस क्या आपका? शत्रु, ऋतु, ऋण, यानी कि आपको इनसे भी फायदा होगा। आपके कंपटीटर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी कर रहे हैं तो यू विल गेट गेन फ्रॉम दैट, आपको फायदा ही फायदा है क्योंकि आपका मार्स स्व राशि का 11th हाउस में बैठा है। तो ये जो ट्रांजिट है आपका 45 डेज का मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर पीपल के लिए। आप लोगों का जो मार्स है वो 10th हाउस में ट्रांजिट करता है। गाइस जब भी 10th हाउस में मार्स ट्रांजिट करता है तो ये दिग्बली हो जाता है। इसके अंदर सबसे अच्छा मार्स को यहाँ माना गया है। सलमान खान का मार्स भी 10th हाउस में है क्योंकि यह मार्स एकदम आपको पावर देता है। कैसे पावर देता है? कि वर्क प्लेस में बैठ के वो आपके लग्न को देखता है, यानी आपकी एनर्जी को पावरफुल बनाता है। तो आप वर्क प्लेस में जम के काम करेंगे। अगर आप 8 आवर्स कर रहे थे या वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो हो सकता है आपका ऑफिस ऑनलाइन ऑफलाइन हो गए हैं, आप आवर्स बढ़ गए हैं, तो आप बड़े खुश होकर अपनी पूरी एनर्जी दे के काम कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पी। और वहीं से आपका 4th हाउस आपके घर में देख रहा है, आपके घर में आपको सुखों को देख रहा है। यू कैन बाय एनी लैंड, यू कैन बाय कार, कोई भी सुख का साधन आप इस 45 डेज में खरीद सकते हैं। कुछ भी, कोई भी सुख की चीज़, बस आपको अपनी माँ के हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपकी 8th दृष्टि कहाँ जा रही है? 5th, आपके संतान भाव में। तो अगेन वो लोग जो मेडिकल फील्ड से, IIT फील्ड से, उनके लिए बहुत अच्छा है। दे कैन गेट द एडमिशन और अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। गाइस अब बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियो पीपल्स के बारे में। आप लोगों का जो मार्स है वो 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। और 9th हाउस क्या है? लक का। जब भी भाग्य भाव में स्व राशि का प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो दिस इज वेरी लकी पीरियड फॉर दैट राशि। तो लियो राशि के लिए बहुत लकी टाइम है 45 डेज, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। अगर आप कुछ भी कर्म करते हैं यू विल गेट। भाग्य मतलब आपको सपोर्ट करेगा, आप थोड़ी सी भी लेबर करेंगे आपको अच्छे से गेन मिलेगा। 9th हाउस में बैठ के आपका 4th एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? 12th हाउस। 12th हाउस कहाँ का है? बाहर का। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या आप MNCs में काम करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो वो इंक्रीज हो सकता है क्योंकि मार्स देख रहा है उसको। तो भाग्य भाव से देख रहा है, नीच दृष्टि है, तब भी यू विल गेट द गेन। आपका गेन के हिसाब से ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है। वहीं आपके भाग्य भाव से 3rd हाउस को देख रहा है और 4th हाउस को देख रहा है, तो आपका जो पराक्रम है, पराक्रम यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो लेवल बढ़ जाएगा। अब इधर से भाग्य साथ दे रहा है और इधर से आपका एनर्जी लेवल हाई हो गया, तो जब दोनों मिलेंगे तो 4th हाउस में सुख की दृष्टि पड़ी है, यू विल गेट गेन। सुख अपने आप ही सुख आएगा क्योंकि भाग्य भी साथ दे रहा है, मेहनत भी आप कर रहे हैं और 4th हाउस पे आपके मार्स की दृष्टि पड़ रही है। इससे क्या होगा कि आपको पराक्रम करने से आपका जो 4th हाउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी। भाग्य साथ दे रहा है, पराक्रम साथ दे रहा है, तो आपके सुख में वृद्धि। तो दिस इज वेरी गुड पीरियड फॉर लियो पीपल। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो पीपल के बारे में। गाइस आप लोगों का जो मार्स है वो 8th हाउस में ट्रांजिट करता है। मैंने आपको जैसे बताया कि 6th, 8th और 12th में प्लैनेट जब ट्रांजिट करते हैं तो इट डजंट गिव अ वेरी गुड इफेक्ट। तो आपका 8th हाउस में जो ट्रांजिट कर रहा है तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप ड्राइविंग करते समय ध्यान रखिए कहीं चोट वोट ना हो जाए या कोई एकदम ही अचानक से ही कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। लेकिन
8th हाउस अचानक का भाव है, तो हो सकता है कि आपको अचानक से कोई, क्योंकि 8th हाउस वहाँ से 2nd हाउस को देख रहा है, तो आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए या कुछ गेन हो जाए, क्योंकि 8th हाउस क्या है, अचानक कुछ एकदम ही आपकी लाइफ में आपने अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्स वहाँ स्वग्रह है और 7th दृष्टि आपके कुटुंब पे जा रही है, तो हो सकता है यू कैन गेट गेन फ्रॉम योर कुटुंबा, आपको कुछ अच्छा गेन मिल जाए, अचानक से आपकी को कुछ इनकम हो जाए, या एकदम कहते हैं ना अचानक से आपको प्रॉपर्टी मिल गई या कुछ मिल गया, तो अचानक से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं मार्स आपकी चौथी दृष्टि कहाँ दे रहा है, गेन पे, यहाँ पर वो नीच दृष्टि है, एक तो 8th हाउस में ऊपर से नीच दृष्टि है, तो यहाँ आपके जो गेन्स और विशेष है वहाँ पे थोड़ा विराम लग जाएगा। विराम लग जाएगा मतलब कि आपको मान लीजिए यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपकी जो पेमेंट फंसी हुई है, आपको लग रहा है कल तो मेरी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन वो कल नहीं मिलेगी, हो सकता है वो 10 डेज बाद, वीक बाद मिले या 4 दिन बाद मिले, और हो सकता है फुल ना मिले, 50% 60% मिले। कहने का मतलब है नीच दृष्टि से आपके जो गेन है उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी, तो आप घबराइए मत, यू विल गेट, क्योंकि अभी आपका टाइम जा रहा है, जो आपका अभी तक 2.5 साल बहुत खराब थे कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन नाउ द गुड टाइम इज कमिंग। तो लेकिन ऐसा होता है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इट्स चेंज स्लाइटली, धीरे धीरे आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने लगेगी। वही आपका 8th हाउस से 3rd हाउस को भी देख रहा है 8th हाउस, तो आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको अगर मान लीजिए आपको गेन्स नहीं मिल रहे या पैसे, तो ऐसा नहीं आप हाथ पे हाथ रख के घर के बैठ जाएंगे, नहीं, यू विल गो कि नहीं मुझे लेना है, फ़ोन करेंगे, आप अपनी पेमेंट के लिए पूरा मेहनत लगा देंगे। ऐसे ही आपको अचानक से अगर कोई यू डू योर लेबर, ऐसा नहीं है आप क्रॉस लग करके बैठ जाएंगे, नहीं, यू डू योर बेस्ट एंड यू विल गेट। गाइस अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के बारे में। गाइस तुला राशि के लिए ये जो 7th हाउस में मार्स आया, ये रोचक महापुरुष योग बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वग्रही 1 नंबर का मार्स बैठा है, तो ये दिस इज वेरी गुड फॉर लिब्रा पीपल्स, क्योंकि यहाँ से वो सीधा आपके व्यक्तित्व को देखता है, आपकी पर्सनैलिटी को देखता है। अगेन आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपको और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए कि आपकी लड़ाई बड़ाई हो जाए, इतना रहना चाहिए कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर वही होगा, आपका एनर्जी लेवल दोनों में मार्स है, 7th में भी और 1st को भी देख रहा है, तो आपका दोनों का एनर्जी लेवल सेम रहेगा, यहाँ फाइट नहीं होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक जैसी होगी, आप एक दूसरे को समझेंगे अच्छे। दिस इज वेरी गुड पीरियड फॉर लिब्रा पीपल। अब यहाँ से मार्स चौथी दृष्टि कहाँ डाल रहा है, 10th हाउस में, तो 10th हाउस आपका क्या है, वर्क प्लेस, रोचक महापुरुष योग बना रहा है 10th, यानी वर्क प्लेस में भी आपको फायदा होगा। यू विल, जो एनर्जी है आपके पास, तो आप पूरी एनर्जी से अपने वर्क प्लेस में काम करेंगे, और आपके 2nd हाउस को देख रहा है, तो आपके कुटुंब में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस है उसको बढ़ा हो सकता है, कुटुंब में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो आपका वर्क प्लेस में मेहनत करेंगे, यू विल गेट गेन्स, आपकी अपनी एनर्जी का लेवल बनेगा, आपकी और आपके पार्टनर की, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, दोनों का एनर्जी लेवल सेम रहेगा, विच इज़ वेरी गुड बोथ। और वहीं से वो कुटुंब की दृष्टि में देखता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी दृष्टि है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने कुटुंब से, या एक अच्छी न्यूज़ जिसे कहते हैं आपके कुटुंब से आपको मिल सकती है, कोई नया मेहमान आ सकता है, कुछ भी आपको एक गुड न्यूज़ आपकी फैमिली से। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन पीपल के बारे में। गाइस अगेन मैंने आपको बोला है, जो मार्स है वो 6th 8th और 12th में विचरण करता है या ट्रांजिट करता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो स्कॉर्पियन पीपल्स का जो मार्स है वो 6th में है। वैसे तो मार्स बहुत कारक होता है 6th में, अच्छा होता है, लेकिन क्या करता है कि मार्स जब 6th में आता है तो अपनी सारी एनर्जी वो किसका कारण, 6th हाउस किसके लिए, रोग, रिपु, ऋण यानी कि शत्रु, शत्रु मीन्स कॉम्पिटिटर्स, आपके ऑफिस के जो कॉम्पिटिटर उन्हें आज शत्रु, ऐसा तो नहीं कि राजा महाराजा वाला टाइम और शत्रु हुआ करते हैं, नहीं, आज टाइम हैज चेंज। अब आपका क्या है, अब आपके कॉम्पिटिटर्स आपके वो हैं शत्रु में काउंट होते हैं, आपके रोग में भी आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मार्स है यहाँ पे। तीसरा आपका क्या है, ऋण, आपके लोन आप ले सकते हैं, उसको चुकाने में रह जाएंगे आप, तो यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि सारी एनर्जी मार्स इन 3 चीज़ों में लगा देगा। यहाँ से मार्स चौथे नीच दृष्टि किस पर डाल रहा है, पिता के भाव यानी कि भाग्य को, तो आपके को अपने फादर की थोड़ी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि 6th हाउस नॉट अ वेरी गुड हाउस, यहाँ से आपके फादर को देखता है, या तो आपके फादर से अनबन हो सकती है या फिर उनकी हेल्थ के साथ कुछ इश्यू आ सकता है, तो बी केयरफुल फॉर योर फादर। वहीं से 7th कहाँ देखता है, 12th,
12th हाउस को, और 8th कहाँ देखता है, आपके लग्न को। तो आपके अंदर जो 6th हाउस से देख रहा है, तो आपके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि आपको लगता है मेरी सारी एनर्जी इसी में चली गई है, लोन चुकाने में, इनको इसको चुप कराओ, उसको चुप कराओ, अपने ऑफिस के कुलीग को देखने में, तो मैं काम कब करूँगा, इन्हीं चीज़ों में आपने अपनी एनर्जी सारी वेस्ट करती है। तो आपकी जो एनर्जी है इसमें तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन 12th हाउस क्या है आपका, असाइलम्स, दूर, जेल, ऐसा नहीं जेल, अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो प्लीज अपने कोर्ट केसेस इस टाइम पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगेन 45 डेज का जो आपकी चक्र है, ये इतना परेशान हो जाएगी कि इट विल अफेक्ट इन योर फ्यूचर। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपनी एनर्जी को, गुस्से को थोड़ा शांत रखिए, अपनी परेशान मत होइए। गाइस, अब हम बात करते हैं धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस पीपल के बारे में। सेजिटेरियस पीपल्स के लिए जो मार्स है वो 5th हाउस में आ रहा है और स्वराशि का, विच इज वेरी गुड, क्योंकि 5th हाउस क्या है, लव, रोमांस, आपका संतान भाव, आपका ज्ञान भाव। तो इस टाइम पर अगर वो पीपल जिनके लव अफेयर्स हो गए हैं या कहते हैं ना प्यार की पींगे बढ़ रही है, तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर दैम, क्योंकि आपको प्यार करने के लिए भी किसी को एनर्जी चाहिए, तभी आप यू कैन मेक योर लव। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द लव कपल्स। ये साथ में जो मार्स है वो आपका ज्ञान बढ़ाएगा, और ये मार्स, ये जो संतान भाव पे आपका मार्स है, ये आपको बच्चों से भी गुड न्यूज़ दिलाएगा। इससे आपका जो मार्स 5th हाउस में है, इससे आपका ज्ञान की वृद्धि होगी, यानी कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर। यहाँ से 4th हाउस को क्या देख रहा है, 8th क्या है आपके लिए, धार्मिक, यानी कि आप इसमें थोड़ा आस्तिक टाइप के हो जाएंगे। और क्योंकि जब सब अच्छा होने लगता है तो इंसान को थोड़ा अनजाना डर हो जाता है कि कुछ छिन ना जाए। तो आपके साथ सब अच्छा होगा, प्यार की पींगे बढ़ना और एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो आपको थोड़ा सा ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। आप थोड़े आस्तिक, ईश्वर की तरफ जो रुझान है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। आप अगर स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आपको इस समय फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस अचानक का भाव है और आपको स्टॉक्स और शेयर से भी अचानक से पैसे मिल सकते हैं। तो इस समय अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें कुछ शेयर्स और स्टॉक्स में, दिस इज वेरी गुड। यहीं से आपका 7th हाउस यानी कि 11th हाउस को देखता है और 12th हाउस को देखता है। अगेन आपको संतान से गेन और विशेष मिलेंगे, आपकी जो विश आपकी संतान पूरी करेगी, आपको गेन्स, फायदा होगा। 12th हाउस को देखकर अगर आपकी संतान बाहर जाना चाहती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए, उनके बच्चे मतलब जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजना, दिस इज़ वेरी गुड टाइम। जैसे वीज़ा की प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये टाइम पर वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपके बच्चे अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, तो दिस इज़ वेरी गुड टाइम, आपका वीज़ा वगैरह की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न पीपल के बारे में। आप लोगों का जो मार्स है वो 4th हाउस में आ रहा है। वैसे तो देखिए गाइस, इट्स अ वेरी रोचक महापुरुष होगा, लेकिन 4th हाउस जो है यहाँ पे मंगल जो है वो नीच हो जाते हैं, अच्छा फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके घर पे बैठे, और जो मकर राशि वाले वो वैसे भी थोड़ा परेशान चल रहे थे, तो यहाँ से आपकी 4th, चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 7th हाउस में, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के हाउस में। तो आप घर में अगर कलह नहीं चाहते, क्योंकि दिस इज सुख भाव, अब सुख भाव में मार्स आके बैठे हैं, वैसे तो उच्च के स्वराशि के, लेकिन वो 4th हाउस में नीचे हो जाते हैं। तो पार्टनर के साथ आप थोड़ी रिस्पेक्ट करिए, जस्ट रिस्पेक्ट योर पार्टनर, लड़ाई मत करिए, तो अपने आप आपके घर में जो रोचक महापुरुष लोग हैं, इट वर्क्स, वो करने लगेगा। क्यों? और यहीं से आपका जो मार्स है वो 10th हाउस को देख रहा है, तो आपके अंदर काम वाले वर्क प्लेस में एनर्जी आएगी। तो घर में जब शांति होगी, आप अपनी वाइफ से आप अच्छी, अपने लाइफ पार्टनर से अच्छी बना के रखेंगे, तो अपने आप ही वर्क प्लेस में आपके अच्छे काम बनने लगेंगे, आपकी एनर्जी जो ज़्यादा, नहीं तो आप अपनी एनर्जी सारी घर के जिसे कहते हैं ग्रह कलह, उसी में खत्म हो जाएगी, तो आप वर्क प्लेस में क्या परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप अपनी एनर्जी को वाइफ के साथ थोड़ा, अपनी वाइफ या हस्बैंड यानी कि अपने स्पाउस के साथ थोड़ा प्यार से बना के रखें, जिससे कि घर में कलह ना हो, जिसका ये फायदा होगा कि आपको अपने रोचक महापुरुष का पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वो 10th हाउस को देख रहा है और 11th हाउस को। 10th हाउस आपका वर्क प्लेस है, जब एनर्जी आप वर्क प्लेस में लाएंगे तो अपने आप ही गेन और विशेष पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको फायदा होगा। जब फायदा होगा तो अपने आप घर में कलह कम होगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ आपको बस थोड़ा लाइफ पार्टनर के साथ बना के रखिए, जिससे कि घर में कलह ना हो। गाइस, अब हम बात करेंगे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियन पीपल के बारे में। गाइस, आप लोगों का जो मार्स है वो 3rd हाउस में आ रहा है।
हाउस में मार्स जो है वो कारक होता है, यानी कि इट वर्क्स वेरी गुड। थर्ड हाउस यानी पराक्रम, पावर, आपके अंदर जितनी एनर्जी, जितनी आप मेहनत करते हो, अगर आपका मार्स आए तो आप जम के मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जम के काम करते हैं, वो काम से जी नहीं चुराते। तो अगर आपका मार्स यहाँ है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, यानी कि यू बिकम सो इम्पल्सिव, सो एनर्जेटिक, सो एंथुजियास्टिक। और यहाँ से आपका फोर्थ हाउस के में कहाँ जा रहा है, सिक्स्थ में। तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आपको कोई लोन चुकाना है वो आप कर देंगे, कोई कंपटीटर आ रहा है ओके साइड में, उसको भी टेंशन नहीं है आपकी, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, फिजिकल प्रॉब्लम है वो भी आप ठीक कर देंगे, दवाई खा के चल देंगे काम करने। कहने का मतलब ये एनर्जी इतनी अच्छी होगी कि आपको ये छोटी छोटी जो सिक्स्थ हाउस में नीच की दृष्टि है, ये प्रॉब्लम्स भी आपको छोटी छोटी लगेगी। वहीं थर्ड हाउस से आपका जो सेवंथ हाउस है वो नाइन्थ हाउस में लेगा, यानी कि आपका भाग्य। जब आप वो सब चीज़ें कंट्रोल करेंगे तो अपने आप ही आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आप पराक्रम कर रहे हैं, उधर से भाग्य सपोर्ट कर रहा है, अपने आप ही आपका वर्क प्लेस में काम बनने लगेगी, क्योंकि आप एट्थ जो 8वीं दृष्टि है वो उसकी मार्स की 10th हाउस में पड़ रही है। तो आपका जो भाग्य साथ दे रहा है, इधर पराक्रम है, इधर आपने कंट्रोल कर लिया अपना रोग ऋण को, तो यहाँ से आपको 10th हाउस में आपके काम बनने लगेंगे। आपको वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो खत्म होने लगेगी बिकॉज ऑफ योर पराक्रम। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन पाइसियन पीपल के बारे में। गाइस, आपकी कुंडली में जो राशि चार्ट है उसमें सेकंड हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहा है। जब सेकंड हाउस में मार्स होता है तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। क्यों? क्योंकि कुटुंब में मार्स क्या करता है, कहते हैं मंगल जहाँ होता है थोड़ा दंगल करता है। तो यहाँ से वो चौथी नीच दृष्टि कहाँ डाल रहा है, संतान भाव पे। तो आपके जो 45 डेज है आपके अपनी संतान से थोड़ी अनबन दिखाई दे रही है, और अगर हो सकता है आपकी संतान थोड़ी गलत रास्ते पे जा रही है तो यू हैव टू ओपन योर आईज। इस टाइम पर आपको अपने बच्चों पे थोड़ी आँख, जैसे कहते हैं ना 2 आंखें आगे 4 आंखें पीछे, सब लगा के आपको अपने बच्चों पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपका अपने बच्चों से थोड़ी अनबन दिखा रहा है। तो ये अनबन तभी होती है जब बच्चा थोड़ा गलत रास्ते में, पापा की सुनता नहीं है या मम्मी की सुनता नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी संतान का, थोड़ी नजर कीप एन आई ऑन दैट। वहीं आपका सेकंड हाउस से 7th 8th को देख रहा है, और 8th जो है वो 9th हाउस को देख रहा है। गाइस, 8th को देखने से क्या होता है कि जब आपकी संतान से नहीं बनती है तो आप थोड़े ईश्वर के प्रति रहते हैं। घर में आप देख रहे हैं बच्चे सुन नहीं रहे, कुटुंब में बन नहीं रही, क्योंकि कुटुंब में मार्स बैठा हुआ है, कहते हैं जहाँ मंगल होता है वहाँ दंगल करा रहा है। तो आप जब परेशान हो जाते हैं कुटुंब से भी, बच्चों से, तो आप किसकी तरफ मुड़ जाते हैं, ईश्वर की तरफ। तो आपका इन 45 डेज में ईश्वर के प्रति रुझान होता है, और जितना आप ईश्वर के प्रति रुझान करेंगे ना, आपके भाग्य का प्लैनेट उतना ही एक्टिवेट हो जाएगा, उतना ही एक्टिवेट हो जाएगा, और वो आपको हेल्प करेगा, आपको आपके संतान को अच्छे से कीप एन आई ऑन देम, और वो बिगड़े ना। हाँ, थोड़ी अनबन रहेगी, वो यू कैन कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा कम ही सुनते हैं, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, लेकिन कीप एन आई ऑन योर किड्स दिस टाइम 45 डेज में खास तौर से। तो गाइस, ये थे मेरे व्यूज, ये थी मेरी प्रेडिक्शन। आपकी मार्स ट्रांजिट कर रहा है 27 जून से लेकर 8 अगस्त तक, यानी कि 45 डेज के लिए। तो ये जो 45 डेज की प्रेडिक्शन है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई प्रिकॉशन लेना है, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, मंगलवार का फास्ट रख सकते हैं, मंगलवार को प्रसाद गरीबों को दान कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड। आप खुद देखेंगे, आपको खुद इतने आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये मार्स, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। जैसे कहते हैं ना, एक छुरी होती है, उसी छुरी से डॉक्टर के हाथ में दे दो तो सर्जन सर्जरी करता है, और वही छुरी अगर चोर के हाथ में दे दो या डाकू के हाथ में दे दो तो कत्लेआम मचा देते हैं। तो कहने का मतलब मार्स, दोनों का मार्स स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मार्स की एनर्जी आपने पॉजिटिव यूज़ करनी है, नेगेटिव, यहाँ आपको फर्क दिखाई देता है। तो गाइस, ये थे मेरे व्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।